बेटा नजरें हटाओ फोन पर से, इधर उधर देखो। तुम्हारा नाश्ता लग चुका है, यहाँ आकर बैठो। मैं रूम में खा के आती हूँ। यहाँ बैठो, मैं जाता हूँ। मॉम, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं, आपकी इतनी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, प्लीज खाली पेट मत जाइए, ये खा लीजिए। मिल गई खुशी? पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाया। मैं रूम में खा के आती हूँ। बहुत हो गया, इस रुचिता को अब घर से रवाना करना ही पड़ेगा। पापा जी की वजह से रुकी है ना ये, अब उन्हीं की वजह से इस घर से धक्के मार के भगाई जाएगी। पर डॉक्टर साहब, ये वाली सुबह देनी है, ये वाली दिन में खाने के बाद, और ये वाली रात में सोने से पहले, है ना? जी हाँ, लेकिन दवाई के साथ साथ आपको उनके खाने का भी पूरा ख्याल रखना है। जी। एक काम करती हूँ, इस पे नोट्स चिपका देती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक भी दवाई गलत टाइम पे नहीं दे सकती मैं। सुबह खाने से पहले। क्या बात है रुचिता दीदी, आपने तो आते ही पापा जी की हर चीज संभाल ली। आंचल, इस वक्त पापा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो चाहती हूँ पापा जी तुम्हारे हाथों कभी ठीक ना हो, बल्कि और बीमार पड़ जाए, ताकि तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाला जाए। ये वाला खाने के बाद देना है। मैं पापा जी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। आखिरी चम्मच बस, ये लीजिए। अब मैं आपको दवाई दे देती हूँ। दवाई मैं बाहर ही छोड़ के आ गई, मैं अभी लेके आती हूँ पापा जी। हाँ रुचि, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ? नहीं भाभी, अभी पापा जी को दवाई दे देती हूँ, उसके बाद पी लूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, एक बार प्रिस्क्रिप्शन से चेक कर लेती हूँ फिर से, कंफ्यूजन ना हो जाए। मैं देख के आती हूँ। आइए सासू माँ, आइए, यहाँ बैठिए और मैं आपके पैर दबा देती हूँ। कल आपका पैर बहुत दर्द कर रहा था ना? अरे आंचल, तुम्हारी जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं चाहिए। अरे ये दवाई का डब्बा खुला क्यों है? अरे वो अभी रुचि पापा जी के लिए दवाई लेके गई है ना, तो शायद बंद करना भूल गई होगी। ये रुचिता भी ना, एक काम इस लड़की से ठीक से नहीं होता। सासू माँ, ये क्या हो गया? क्या हो गया आंचल? वो पापा जी को बोल क्यों नहीं रही हो? अंचल प्लीज बोलो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? रुचिता दीदी पापा जी के लिए जो दवाई लेकर गई है वो बहुत पहले खराब हो चुकी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उसने 2 बार चेक किया, मेरे सामने चेक किया। ये नहीं हो सकता। भाभी आप खुद देख लीजिए, ये दवाई पूरे 2 साल पहले खराब हो चुकी है। इस वक्त वो दवाई पापा जी के लिए जहर है। अगर पापा जी को कुछ हो गया तो? अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी पापा जी।
आपको ये दवाई खानी ही पड़ेगी। चलिए, मुंह खोलिए। बस यही दवाई, इसके बाद कोई दवाई नहीं है, फिर हम रात में दवाई खाएंगे। हाँ, ये लीजिए पानी, आराम से। ये लड़की इन्हें ठीक करने के लिए आई है या इन्हें मारने के लिए आई है? छोड़ूंगी नहीं इसे आज। रुचिता, क्या हुआ माँ? सच बताओ, किस मकसद से आई हो तुम यहाँ? मेरे पति की जान बचाने या इन्हें जान से मारने? 2 साल पुरानी एक्सपायरी दवाई खिलाई तुमने इन्हें। बेटा, तू ठीक है ना बेटा? हे भगवान, ये क्या हो गया? यार चलो बेटा, जल्दी से तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं। इन्होंने एक्सपायरी दवाई खा ली है, पता नहीं क्या होगा। क्या? अरे इसको चुका नहीं खिलाई है इन्हें एक्सपायरी दवाई। खुद अच्छा हुआ आज ने देख लिया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। माँ मेरी बात तो सुनिए एक बार। चुप रहोगी तुम? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कह रही हूँ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं निहान, डॉक्टर को फोन मत करो, हम इन्हें हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं बेटा। रुचिता दीदी, पापा जी को दवाई देने से पहले एक बार ढंग से देख लेती। मैंने अच्छे से देखा था। सफाई देना बंद करो रुचिता। इस पर फिर से भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पहले भी तुमने नरेश को मारना चाहा था और अब फिर से वही कोशिश कर रही हो। नहीं दादी जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए, ऐसी बात नहीं है। प्रतीक के पापा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, आप ठीक हो जाएंगे। अरे निहान, जल्दी चलो ना हॉस्पिटल लेकर के बेटा। उसकी जरूरत नहीं है माँ। चुप, बिल्कुल चुप करो तुम। इन्हें एक चैम्बर में डालकर तसल्ली नहीं मिले तुम, जो एक्सपायरी दवाई खिलाकर इन्हें जान से मारना चाहती थी। आखिर दुश्मनी क्या है तुम्हारी इनसे, ये बताओ ना, क्यों पड़ी हो इनकी जान के पीछे तुम? नहीं माँ, आप फिर से मुझे आप लोग गलत समझ रही हैं। मेरे लिए पापा जी की सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो दिख रहा है रुचिता, दिख रहा है वो। निहार तो खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से नरेश को अस्पताल लेकर चलते हैं। दादी, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो अभी आते ही होंगे। लगता है डॉक्टर आ गए, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं जी। अगर इन्हें कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये देखिए ना डॉक्टर साहब, क्या हो गया? इस लड़की ने इन्हें एक्सपायरी दवाई खिला दी। डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने इन्हें वही दवाई खिलाई जो आपने मुझे बताई। ठीक है रुचिता जी, अभी आप बाहर जाइए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर साहब ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। चलिए। डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत कैसी है अब? रुचिता जी, जी थैंक यू, आपकी वजह से नरेश जी बिल्कुल ठीक है। पर डॉक्टर साहब, ये चमत्कार हुआ कैसे? मतलब ये इस लड़की ने इन्हें एक्सपायरी दवाई दी थी। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पत्ता, ये दवाई खिलाई है। नहीं माँ, मैं वही तो आपको तब से बोलना चाह रही थी कि मैंने पत्ते से दवाई निकाली जरूर थी, लेकिन पापा जी को दी नहीं थी। ये देखिए। जी, तो तुमने कौन सी दवाई दी थी? भाभी, दरअसल मैं 2 दिन से देख रही थी कि जब भी मैं पापा जी को दिन की दवाई देती थी ना, तो उनको उल्टी होने लगती, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा। हेलो जी डॉक्टर, वो मैं पूछना चाह रही थी कि पापा जी को दिन की दवाई मैं खिलाती हूँ तो उससे उन्हें उल्टी हो रही है। शायद उन्हें उस दवाई से एलर्जी हो रही है। आप अभी वो मेडिसिन उन्हें रहने दीजिए, अभी सिर्फ एक मल्टीविटामिन दे दीजिए, जब तक मैं दूसरा प्रिस्क्रिप्शन बनाकर भेजता हूँ। जी डॉक्टर। तो उनको मैंने वो वाली दवाई दी ही नहीं थी, उनको सिर्फ मैंने मल्टीविटामिन दी थी। लेकिन अगर इन्होंने एक्सपायरी गोली खाई नहीं तो फिर इनकी तबीयत ऐसे बिगड़ी कैसे डॉक्टर साहब? आप सब लोग अगर पेशेंट के रूम में ऐसे ही चिल्लाएंगे तो पेशेंट की तबीयत तो खराब होगी ही। थैंक यू रुचिता जी, आपने सही समय पर मुझे बताया कि नरेश जी को उस मेडिसिन लेने से एलर्जी हो रही, वरना उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। मैंने कुछ नई दवाइयाँ लिख दी हैं,
आप कल से उन्हें यही दीजिएगा और ये मंगा लीजिएगा। जी जी। रुचिता, ये प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं दवाइयाँ मंगवा लेता हूँ। नहीं निहार जी, पापा जी की दवाई मैं खुद लेकर आऊंगी। क्यों, क्या हुआ? निहार जी, वो तो किस्मत अच्छी थी कि पापा जी को दवाई नहीं दी मैं, लेकिन असलियत ये है कि मैंने सुबह ही दवाई चेक करके पापा जी के डब्बे में रखी थी। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके डब्बे में एक्सपायर्ड मेडिसिन आई कहाँ से। यही मौका है असली दवाई को खराब दवाई से बदल देने का। अब ये खराब दवाई जब पापा जी के अंदर जाएगी तब रुचिता इस घर से बाहर जाएगी। सब कुछ इतना ध्यान से करने के बावजूद भी ये सब हो रहा है। एक मिनट, तुम क्या कहना चाहती हो रुचिता? हम में से किसी ने किया है ये? हम जो दिन भर इनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम ऐसा काम करेंगे? तुम हम पर इल्जाम थोप रही हो, जबकि ये भूल तुमसे हुई है रुचिता, तुमसे। नहीं माँ, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। वो तो खाटू श्याम जी की कृपा थी कि आज अनर्थ होते होते बच गए। इसलिए मैंने एक फैसला लिया। कैसा फैसला? आज से पापा जी के खाने पीने से लेकर उनकी दवाई, सबका देखभाल मैं खुद करूंगी। उनके लिए कौन सी दवाई लानी है, कौन सी देनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सब मैं खुद देखूंगी। रात की सेवा हो या दिन की, सब कुछ मैं खुद करूंगी। इसलिए आप लोग प्लीज पापा जी की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज से पापा जी सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। रुचि, इतना सब कुछ कैसे करोगी? थक नहीं जाओगी क्या? नहीं भाभी, इस वक्त पापा जी की सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, और मैं उसमें कोई भी चूक होने नहीं दे सकती। आज से उनकी हर चीज का और उनका पूरा ख्याल मैं रखूंगी। उनके ग्लूकोज का टाइम हो गया, मैं देख के आती हूँ। वही रुक जाओ रुचिता, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे हम पर हुक्म चलाओगी और हम चुपचाप मुंह बंद किए हुए तुम्हारा हर एक ऑर्डर मानते चले जाएंगे? ये मत भूलो कि तुम्हें इस घर में रखना हमारी मजबूरी है। उसे कुछ और समझकर इस घर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करना। नरेश जी मेरे पति हैं, निहार प्रतीक के पिता हैं, ऋतु और आंचल के ससुर हैं, माँ जी के बेटे हैं, और तुम्हारे कुछ नहीं लगते। इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उनकी पूरी जिम्मेदारी लो। ये जिम्मेदारी उठाने के लिए दो दो बहुएं हैं इस घर में। हाँ रुचिता दीदी, हम पापा जी को संभाल लेंगे। माँ, भले ही मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आज भी पापा जी मेरे लिए पिता समान ही है और मैं उनकी बेटी। इसी नाते से मैं उनकी सेवा करूंगी और कोई चूक नहीं होने दूंगी। पापा जी, पापा जी, क्या हुआ बेटा? हटो। पी लीजिए, पानी पी लीजिए। बस पूनम, बहुत हो गया तमाशा, अब और नहीं।
रुचिता, जाओ तुम नरेश को पानी पिलाओ। माँ जी, हाँ माँ, प्लीज रुचिता को ये काम करने दीजिए। रुचिता भी पापा की बात समझती है और पापा भी रुचिता की हर बात मानते हैं। कम से कम पापा की तबीयत के लिए ही रुचिता को ये काम करने दीजिए। और अगर इससे पापा की हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अब जैसे चाहेगी वैसे ही हो। निहार सही कह रहा है, मेरा भी यही फैसला है। रुचिता को एक मौका दे दो, हम लोग भी तो यहीं पर है ना, हम इस पर पूरी नजर रखेंगे। पापा जी, बहुत गर्मी हो रही है, हुकुम सा के लिए जूस बना देती हूँ। आप क्या कर रही हो रुचिता दीदी? कुछ नहीं आंचल, वो पापा जी को मेरे हाथ की पंजरी बहुत पसंद है तो उनके लिए वही बना रही हूँ। पहले खाटू श्याम जी को भोग चढ़ा देती हूँ, उसके बाद पापा जी को दे दूंगी। इसी बहाने पापा जी को खाटू श्याम जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब जब पापा जी ये मिट्टी वाली पंजरी खा के उल्टियां करेंगे तब रुचिता को घर से बाहर अपने आप फेंक दिया जाएगा। पापा के लिए पंजीरी बनाई है तुमने? एक सेकंड, लेप के लिए थैंक यू। कौन सा लेप? वही जो तुमने आंचल के नाम पर भिजवाया। एक सेकंड, वो तुम्हारे माथे पर आटा लगा हुआ है, थोड़ा लेफ्ट। इस साइड पे। थैंक यू। मेरे हुकुम सा के साथ नैन मटका करने का बहुत शौक है ना इन्हें। अभी थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा जब हुकुम सा खुद इसे घर से बाहर निकालेंगे। आपको मेरे हाथ की पंजरी बहुत पसंद है ना, आपके लिए खास बना कर लाई। पापा जी, आपको मेरे हाथ की पंजरी बहुत पसंद है ना, आपके लिए खास बना कर लाई। अच्छा। ये भगवान, ये छिपकली अचानक से कहां से आ गई? सॉरी पापा जी, पंजरी तो पूरी गिर गई। आप तब तक ये फ्रेश जूस पी लीजिए, मैं आपके लिए फिर से बना के लाती हूँ।
आप क्या कर रही हो रुचिता दीदी? कुछ नहीं आंचल, वो पापा जी को मेरे हाथ की पंजीरी बहुत पसंद है, वही बना रही थी। हे खाटू श्याम जी महाराज, ये रुचिता तो दिन ब दिन इस घर में बहुओं वाले हक जमाने लगी। मैं क्या करूं प्रभु, मैं कैसे रोकूं उसे? कोई तरीका बताइए प्रभु, बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे रोकूं उसे? ये क्या है सासू माँ? तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते का कांटा हटा रही है। मतलब ये कि प्रतीक के पापा की नजरों में ये रुचिता बहुत महान बनने की कोशिश करती है ना। मैंने उसका सारा प्लान फेल कर दिया है, उसकी पंजीरी गिरा दी है, ये देखो। भी उज्जैन के बहुत ही ज्ञानी पंडित जी हैं। मैंने इन्हें ये दीवार दिखाने के लिए बुलाया है। अब हम तो हर कोशिश करके हार गए ना, अब पंडित जी ही कुछ करेंगे। लगता है इस घर में किसी महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इसीलिए दरार पड़ी है। क्या 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 इसमें चौंकने वाली कौन सी बात हो गई? ये जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, ताकि तुम प्रतीक के पापा का दिल जीत सको, न कि ये रुचिता। ये सासू माँ भी ना मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, और फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। भी उज्जैन के बहुत ही ज्ञानी पंडित जी हैं। मैंने इन्हें ये दीवार दिखाने के लिए बुलाया है। अब हम तो हर कोशिश करके हार गए ना, अब पंडित जी कुछ करेंगे। लगता है इस घर में किसी महिला के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इसीलिए दरार पड़ी है। जाओ रुचिता, तुम किचन से फटाफट जाकर दूध ले आओ। जाओ रुचिता, तुम किचन से फटाफट जाकर दूध ले आओ।